सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझे ईश्वर को पाना है, तो मैं यही निवेदन करता हूं कि भाई पाना ऐसा मत बोलो को कहीं खो नहीं गया है। तुम जहां हो ईश्वर वहां भी है। हाँ, ईश्वर क्षण मात्र भी कहीं दूर नहीं है। हाँ, ये प्रार्थना करो कि मालिक मुझे तुम्हें पहचानना है। वह तो विराट पुरुष सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो यहां वहां ढूंढते फिरते हैं ना, नादान हैं वे लोग। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। महात्मा बुद्ध जब तक भटकते रहे ना, परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन जब एक जगह बैठकर महात्मा बुद्ध ध्यानस्थ हो गए, उसी रात परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। कहने का मतलब ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है प्यारे। इन आंखों से जिससे आपने दुनिया देखी है ना, इन आंखों से ईश्वर दिखाई नहीं देता है। बहुत ध्यान रखना। परमात्मा जब भी दिखाई देगा तो अंतर चक्षु से दिखाई देगा। जिस चक्षु से, जिस नेत्र से अर्जुन ने भगवान कृष्ण को देखा, ददामि दिव्यम ते चक्षुः, वो दिव्य दृष्टि, और वो दिव्य दृष्टि जब तक हमारे भीतर नहीं उदित होती है, परमात्मा सामने होने पर भी मेरे भाई बहन पहचाने नहीं जाते हैं। किसी ने भक्त ने कुत्ते के रूप में भी परमात्मा को पहचान लिया। हाँ, किसी भी रूप में वो आए, मालिक पहचाने जाते हैं। हाँ, मन में आपके विकार है, कोई संशय इत्यादि है, तो फिर उसकी गारंटी नहीं है भाई। आपके सामने परिणाम है। शिव ने देखा और पहचान लिया, और सती उल्टे और बीमार हो गई। सती के मन में संशय रोग और आ गया कि नहीं ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं, ये तो ईश्वर नहीं है। भोलेनाथ समझ गए और कहा कि देवी, मैंने भगवान को प्रणाम किया तो तेरे मन में कोई शंका है, कोई संशय है? सती ने कहा कि महाराज, शंका तो यही है कि आपने प्रणाम किया क्यों, और फिर आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि ये साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं। हाँ, यदि ये भगवान हैं तो क्या इनको पता नहीं इनकी पत्नी कहाँ है? और दूसरी बात तो मैंने सुना है कि महाराज ईश्वर तो आनंद का सागर है। हाँ, आनंद का सागर होकर के आंसू बहाए? नहीं महाराज, मुझे नहीं लगता ये ईश्वर है, आपसे कोई भूल हो गई। भोलेनाथ को हंसी आ गई। भोलेनाथ ने आज भगवान की माया की ओर देखकर कहा कि धन्य है प्रभु की माया। हाँ, ये भगवान की माया के कारण मेरे भाई बहन हम सब लोग उसके स्वरूप से वंचित हो जाते हैं। पता है माया क्या करती है? जो सत्य है ना, उसको उल्टा दिखाती है। यही माया। आपके विषय में कोई उल्टा सोचे ना, तो ये समझ लेना कि उसकी माया, उसको माया ने जरा ज्यादा गहरे पकड़ लिया है। कई लोग मुझे कह दे कि बाबू हम अच्छे हैं और फिर भी दुनिया हमारी बुराई करती। हाँ, हमको पता है कि ये अवगुण हमारे भीतर नहीं है, फिर भी लोग हमारी निंदा करते हैं। ये प्रसंग को जरा ध्यान से सुनो। माया का यही काम है, जो सत्य है उसको असत्य दिखाए और असत्य को सत्य बताए, वही प्रभु की माया। और इस माया में सब लपेटे जाते हैं भाई। हाँ, संसार में कभी कभी हर व्यक्ति ही माया में फंसता जरूर है। कभी कभी बहुत सारे भक्त ऐसे मुझे कहते हैं कि बापू कभी कभी भगवान पर भी मुझे डाउट होता है कि पता नहीं है भी कि नहीं। हाँ, यही प्रभु की माया है।
भोलेनाथ को आज बहुत हंसी आई कि आज ईश्वर की माया ने मेरी पत्नी को भी ग्रस लिया, ऐसे पकड़ लिया कि सामने ईश्वर होते हुए भी सती को दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं कैसे मान जाऊं कि ईश्वर है? हाँ, यदि ईश्वर है तो क्या इसको पता नहीं, ये रो क्यों रहा है? भोलेनाथ को बहुत हंसी आ रही है। और भोलेनाथ ने फिर तो बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भाई, लाख समझा लो लेकिन वो फिर भी वही डाक के पात बने रहते हैं, जस के तस। 2-4 बार समझाने पर कोई न समझे ना तो उसको खुश कर देना चाहिए कि नहीं नहीं भाई, तू जो सोच रहा है ना वही सच है, ऐसा बोलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि पता है सारी मेहनत तुम्हारी व्यर्थ जाने वाली। जो कोई कसम ही खा लिया है कि मुझे मानना ही नहीं है, हाँ, कितना भी बोलते रहो, कितना शास्त्र पुराणों का तर्क देते रहो। और ध्यान रखना, शास्त्र पुराणों का तर्क भी उसको देना जो ज्ञानी हो, जो है ही मूढ़, हाँ, है ही मूर्ख, उसके सामने। अब जिसको रामायण की एक चौपाई नहीं पता, उसके सामने तुम चौपाइयाँ दे करके उसको सुनाओ, भैंस के आगे बीन बजाओ, हाँ, भैंस खड़ी होकर पागुर देती रहती है। जो खुद ही भैंस है उसके सामने क्या बीन बजाना, हाँ, उसको क्या पता कि संगीत का सुर क्या होता है। इसलिए जो कोई कुतर्की हो ना, वहाँ उसको प्रसन्न कर दो कि ठीक है भाई, तू जो कह रहा वही सच है, शायद हमसे भूल हो गई होगी, हाँ ईश्वर नहीं है, ऐसा कहकर आगे निकल जाना। वहाँ उलझ हो गए तो तुम्हारा समय बर्बाद होने वाला, वो तो सुनने वाला नहीं है। इसलिए कुतर्की के सामने बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने सती को समझाने का प्रयास तो किया हर तरह से कि देवी, ये जिनको तुम राजकुमार समझ रही हो ना, ये साक्षात ईश्वर है। एक संत के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान धरती पर ये मानव लीला करने आए हैं, बाकी तो ईश्वर है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। ये तो वो ईश्वर है देवी जो बगैर पग के भी चल लेता है, बगैर कान के भी सुन लेता है, बगैर हाथ के तमाम कर्म कर लेता है। ये तो वो ईश्वर है। सती ने कहा मैं कैसे मानूं जी, हाँ, ये ईश्वर है तो ये रो क्यों रहा है, ईश्वर है तो बन बन भटक क्यों रहा है। बार बार भोलेनाथ ने समझाया लेकिन सती समझी नहीं। और बाबा तुलसी कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन, जेहि ध्यावहि विमल मन, जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत विमल मन, जेहि ध्यावहि जेहि ध्यावहि। कहिने तिनि गम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं, जासु कीरति गावहीं। कहिने तिनि गम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी।
ये वही ईश्वर हैं देवी, ये वही परमात्मा हैं जिसको वेद भी नाइती नाइती कहकर थक गए। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नीत रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। एक क्षण एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा लोग भी जिनका ध्यान करते हैं देवी, ये वो ईश्वर है, पहचानो समझो। लेकिन सती ने न मानने की जिद ही कर ली थी, सती नहीं मानी। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।